इसके बाद हम आते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स। अब मार्केट सेंटिमेंट्स को कैसे समझेंगे? मार्केट सेंटिमेंट्स मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है? मार्केट सेंटिमेंट्स ये हैं कि मार्केट में अभी बुल रन है या बियर रन है, राइट? मेरा मानना ये है कि मार्केट में बुल रन हो या बियर रन हो, हमें सिर्फ चीज़ों को समझना है ताकि हम पैंडेमिक में ना फंसे। मान लो टू कंट्रीज वॉर हो गया, तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है, अभी लोग डरे हुए हैं, राइट? तो आपने घबराकर माल नीचे की साइड में नहीं बेचना है। डोंट सेल एनीथिंग एट लोअर लेवल। तो अभी सिचुएशन क्या है? मार्केट को बाउंस बैक होने दो, वहां से बेचेंगे, ठीक है? अगर मार्केट में सिचुएशन ये आती है, कोई ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे ट्रेड वॉर, और जैसे जिसका इफेक्ट आगे 2-3 महीने तक रहेगा, तो हमें क्या करना है? जैसे ही मार्केट में वो न्यूज़ आया, आपने वापस से ही सेलिंग की पोजीशन स्टार्ट कर देनी है और ईच एंड एवरी बाउंस बैक पे आपने स्टार्ट कर देना है, राइट? और पर्टिकुलर कौन से सेक्टर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो ये चीज़ आपने समझनी है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर आपको मार्केट का सेंटिमेंट पता चल गया, अभी मार्केट में गिरावट हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, और 2 दिन बाद क्या हो रहा है? एक डेड कैट बाउंस आ रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे आ जा रहा है। तो ये सेंटिमेंट्स क्या बोलते हैं कि मार्केट में जब जब बाउंस बैक आ रहा है 2 दिन, उसके बाद तीसरे दिन फिर से गिरावट आ रही है। ये पैटर्न्स हैं, मार्केट ऐसे इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। ये पर्टिकुलर एक बिहेवियर है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि इस बिहेवियर को एक्चुअल में मुझे किस लैंग्वेज में समझना है। अगर आप इस लैंग्वेज को समझ गए, then you will see the lot of things, the behavior is again and again repeating and the pattern is coming। आपको समझाने का कोशिश कर रहा है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, but you are unable to understand कि वो क्या बताना चाहता है, बिकॉज आज तक आपको मार्केट में इस तरीके से मार्केट में किसी ने समझाया ही नहीं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल स्टोरी, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ टेक्निकल स्टोरी, उसको समझो ना आप। तो टेक्निकल स्टोरी तो एक पर्दे पर चलने वाली वो पिक्चर है, लेकिन उस पिक्चर को बनाया उन कलाकारों ने है जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर काम किया है, राइट? तो इस चीज को समझो आप। तो मैं आपको यही चीज समझाने जा रहा हूँ एमएफटी प्रोग्राम में, यही सब चीजों को समझना है आपको। ये भी बताऊंगा कि फेक गुरुज किस तरीके से आप लोगों को मिसगाइड करते हैं और कैसी कैसी स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में दीज टाइप ऑफ स्टोरीज इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट हाउ यू कैन सर्वाइव इन अ मार्केट, लेकिन हम उसमें टेक्निक ढूंढकर पैसा कमाने की सोचते हैं। पैसा कमाना जरूरी नहीं है, मार्केट में सर्वाइव रहना जरूरी है। सर्वाइव रह जाओगे तो आप पैसा भी बना लोगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ से क्लियर कट पिक्चर क्या बोलती है आपको? वन शॉट, वन गाइडेंस, क्लियर कट है। अगर तो आप मार्केट में सही तरीके से मार्केट को मेंटेन कर पाते हो, देन हमें समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से मार्केट में काम करेंगे, राइट? तो क्लियर कट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आपको मार्केट सेंटिमेंट्स इस तरीके से सीखना है कि मार्केट सेंटिमेंट्स में आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड अप है, ट्रेंड डाउन है, ठीक है? तो सिंपल सा है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप ये समझो इस तरीके से करो, आपने पैटर्न्स को समझना है। पैटर्न्स अगर इस तरीके से चल रहा है तो डाउन, पैटर्न्स अगर इस तरीके से चल रहा है तो अप। लेकिन अगर आप क्लियर कट चीज़ों को समझना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे 2040 कंसेप्ट, जो कि एसएमए का कंसेप्ट है कि मार्केट अप है या डाउन है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब 2040 को क्रॉस करके निकलता है इस शेप में, मैंने क्या बोला? इस शेप में, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग आपको मूविंग एवरेज का, क्रॉसओवर का गेम और आपको अलग अलग तरीके का गेम सिखाएंगे, बट मैं आपको कुछ चीज ऐसी बताऊंगा इस पूरे प्रोग्राम में कि लोगों का बिहेवियर समझोगे कैसे। मतलब मैंने भी कुछ ऐसा ऐसा समझा है, फिर उस टेक्निक को देखा है कि ये एक्चुअल में चार्ट में कैसे दिखाई दे। तो देखूंगा तो मैं चार्ट ही, लेकिन मैं
चार्ट को यूटिलाइज़ नहीं करूँगा, उन लोगों के बिहेवियर का रिएक्शन चार्ट में कैसे आया है, वो चेक करना है। तो जैसे ही 20-40 एसएमए को क्रॉस करता है, तो वन थिंग इज़ वेरी श्योर और वो इस शेप में निकलता है। समझो ये शेप समझो, शेप को समझना है आपने, क्रॉस हुआ, शेप को समझो। तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है, ये एक ट्रेंड चेंज कर रहा है अपसाइड। इसी शेप को अगर अगर इसी शेप को 20 एसएमए अगर ब्रेक कर रहा है और वो शेप इसी तरीके से है, तो आप समझो ट्रेंड डाउन है। अगर तो ट्रेंड अप होगा, तो हम एवरी बाउंस बैक अगर रिट्रेस पे यहाँ पर पोजीशंस को क्लियर करते चलेंगे, लॉन्ग करते हुए चलेंगे। अगर तो ट्रेंड नीचे की तरफ है और वो वापस से आता है बाउंस बैक में, वापस से पोजीशंस को सेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द सिंपल फंडा हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट प्लस मोड में है या माइनस मोड में है, फॉरगेट अबाउट इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फिलोसफी एंड यूटिलाइज। आपको इस फिलोसफी को अपने माइंड में कर देना है। कोई बंदा आपसे पूछे मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या नहीं है, आपने ये देखकर बता देना है। सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है। तो इतना छोटा सा टॉपिक को, इतने बड़े से टॉपिक को मैंने बारीकी से समझा के आपको क्लियर कट एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का क्या रूल है। अगर आप इसी रूल के अकॉर्डिंग चलोगे, तो आप मार्केट में क्लियर कट अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसी तरीके का रूल कुछ इंट्राडे में भी है, लेकिन वो कैसे है वो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सेकंड टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर यहीं पे खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम सीखेंगे सीजनल मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है।